ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आम बजट 2022-23 पेश कर दिया है। बजट को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां इस बजट को 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास के नए विश्वास का बजट बताया, तो वहीं अगर बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्षी पार्टियां आम बजट पर निशाना साध रही है। किसान आंदोलन से पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल ने बजट को हताशा करने वाला बताया। आरएलपी मुखिया एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए आम बजट 2022-23 को निराशाजनक बताया। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मोदी सरकार के वर्तमान कार्यकाल के बजट की अगर पिछले बजटों से तुलना करें तो यह बजट सबसे ज्यादा हताश करने वाला प्रतीत हो रहा है। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद करने की बात को लेकर बजट में बोला गया, मगर जब तक किसान की पूरी उपज एमएसपी पर नहीं खरीदी जाएगी और एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक किसानों का भला नहीं होगा। सांसद बेनीवाल ने आगे कहा कि बजट निराशाजनक है और कोरोना काल के बाद देश का हर व्यक्ति चाह रहा था कि भाई कोरोना के अंदर जो हमारे उद्योग धंधे खत्म हुए, आर्थिक स्थिति देश की खराब हुई, तो इनकम टैक्स के अंदर भी कुछ राहत मिलेगी। दूसरा, नौजवान टकटकी लगा के देख रहा था कि इसके अंदर स्थायी रोजगार की बात की जाएगी। किसान भी बड़ी उम्मीद लगा के बैठा था, लेकिन आपने एमएसपी की बात तो कर दी, लेकिन एमएसपी पे खरीद का जो राइडर लगा हुआ 25 क्विंटल का एमएसपी खरीद गारंटी का पूरा माल खरीदेंगे, ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं कहा गया। ये आंकड़ों का मायाजाल है। बजट निराशाजनक है और ये 3 साल का जो बजट है उसके अंदर सबसे खराब बजट है। निर्मला सीतारमण पर तंज भरे लहजे में निशाना साधते हुए सांसद बेनीवाल ने कहा कि वित्त मंत्री ने 1.25 घंटे जो बजट को पढ़ा, और मैं तो ये कहूँगा कि अगर किसी बच्चे को नींद नहीं आ रही हो और ये बजट वित्त मंत्री वाला बजट सुनाते तो उसको नींद आ जाएगी, जैसे लोरी सुनाने से बच्चे को नींद आती। मैंने देखा कि कई सांसद जब 1 घंटा बजट सुनते सुनते पूरा हुआ तो लास्ट के 40 मिनट उन्होंने सोते हुए बिताए। इसमें भाजपा के भी ज्यादातर सांसद थे, नींद आ गई थी उनको बजट सुनते सुनते। वहीं राजस्थान से जुड़े मुद्दे को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने, नई रेलवे लाइन परियोजनाओं की घोषणाओं, रेलवे से जुड़ी पुरानी घोषित योजनाओं को पूरा करने सहित राजस्थान के कई मुद्दों को लेकर जो उम्मीद इस बजट में थी, उसमें पुनः राजस्थान को निराशा हाथ लगी है। जबकि राजस्थान के मुद्दों को लेकर कई बार लोकसभा में मैंने राजस्थान से जुड़ी मांगों को उठाया था, लेकिन राजस्थान के हाथ सिर्फ निराशा लगी। मैं इस बजट को 100 में से 10 से 12 नंबर दूंगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।